हाँ भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर मान लीजिए कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स में आप दो इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला तो कि उसमें जो सेंट्रल मेटल है ना, जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसे पता करना है। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना है, ये कैसे करेंगे। और दूसरा हमें ये पता करना है कि जो सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर and oxidation number or oxidation state of central metal present in any complex or coordination compound। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करें उसके पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहले कि कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत तो आपको वहाँ पे पड़ेगी जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है इन IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, तो अभी मैं आपको एक बताऊंगा इफेक्टिव किसी यानी नेक्स्ट वीडियो में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये एक तरह का रूल है जो कि हालांकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ आपको सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता होना चाहिए। तो यानी ये तो हुआ इनका यूज। अब दूसरा कि इनको फाइंड आउट करने के लिए आपका प्रीवियस नॉलेज, ये तो हुआ कि आगे कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, क्यों हम इनके बारे में पढ़ें, और दूसरा कि आपके पास क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए जो इस टॉपिक में हमारे काम आएगा। तो और कुछ नहीं करना है आपको, मैंने आपको लिगेंड की एक टेबल बनवाई है ना, आपको मैंने लिगेंड की एक टेबल बनवाई है, उसमें मैंने आपको किसी भी लिगेंड का ये बताया है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है और किसी भी लिगेंड पे जो प्रेजेंट चार्ज है वो कितना है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं उस टेबल में। ये बताने को तो एक इन्फॉर्मेशन और है उसमें कि लिगेंड का नेम या फॉर्मूला फॉलोड बाय इंटेंसिटी चार्ज, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे नाम का कोई यूज नहीं है, नेम का कोई मतलब नहीं है ना, फॉर्मूले का कोई यूज है। फॉर्मूला तो मतलब इसलिए ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई तो कर ही लें, है ना। तो चलिए वन बाय वन हम जो है इन्हीं दोनों के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि मान लीजिए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दूँ, सपोज करिए कि मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया K4FeCN6, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, और मैं इसमें आपको कहता हूँ कि आप जो सेंट्रल मेटल है यानी कि आयरन, इसका आप जो है क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप बताइए। तो पहला तो ये कि आप इसको बिना ब्रेक किए ही फाइंड आउट कर लें। दूसरा तरीका यह कि पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स आयन और नॉर्मल आयन में कन्वर्ट या सिंपल आयन में कन्वर्ट कर लें, यानी इसको डिसोसिएट कर लें। डिसोसिएट करने पे क्या बन जाएगा, ये 4K प्लस क्या बनेगा FeCN6 4 माइनस, ये तो आपको पता है ना कि ये जो नंबर है यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ चला जाएगा। तो अब दो में से जो आपको सही लगे, आप बिना डिसोसिएट किए यहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फिर इसको पहले ऐसे डिसोसिएट कर लीजिए, फिर जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो आपको सेंट्रल मेटल मिल रही है
आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको दो में से कौन सा तरीका सही है, सही लगता है या आसान लगता है। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपने आयोनाइज नहीं किया है तब आपको क्या करना है। तो आपको करना ये है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी कैलकुलेट करते हैं, आपने 11th में भी किया होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसे छोड़ के बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए, बाकी कोई आपकी किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि पोटेशियम का नंबर कितना है, तो आंसर आपका है कि पोटेशियम का नंबर है 4। ठीक है, इनटू पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, पोटेशियम आयन पे +1 होता है। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है जो आपको होना चाहिए, एटलीस्ट 9th से 10th के लेवल की बात है। फिर प्लस पोटेशियम के बाद क्या आया, Fe आयरन आया। अब आयरन का तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट ही करना है, क्योंकि सेंट्रल एटम मेटल का ही तो ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसको मान लिया कितना है कि ये हो गया x, इसको x मान लिया। प्लस इसके बाद क्या है, इसके बाद Cn है। ऐसा मत सोचना कि C है और N अलग अलग हैं, ऐसा नहीं ना। अब ये तो अब आपको लिगेंड्स के फॉर्मूले अगर याद हैं तो आपको पता है कि Cn एक लिगेंड है, और आपको ये तो पता ही है ना कि जो मेटल है, मेटल के तुरंत बाद आपका क्या है, जो भी आएगा लिगेंड ही होगा। तो इसका नंबर कितना है, तो नंबर है 6। और Cn पे चार्ज कितना है, चार्ज होता है -1। अब आप कहेंगे ये हमें कैसे पता, तो मैंने आपको बताया ना कि हर एक लिगेंड पे प्रेजेंट चार्ज भी तो मैंने आपको बताया है। तो चार्ज भी आप देख लीजिए, 6 × -1 इज इक्वल टू क्या करना है, इस पे टोटल मिला के कितना चार्ज है। तो ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 है। तो इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यानी आपको मिलेगा +4 + x - 6 = 0। तो x = आपको मिल जाएगा +2, यानी कि यहाँ पे जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मान लीजिए कि आप ऐसे नहीं, इसको आप ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने पे आपको मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाएगा। अब देखो ये आपका काउंटर आयन है, इस काउंटर आयन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा सेंट्रल मेटल तो किस में प्रेजेंट है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट होता है। तो हम फिर से पूरा प्रोसेस वही करते हैं। हमने मान लिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x है, प्लस कितने लिगेंड हैं, तो आंसर है 6। एक लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, -1 इज इक्वल टू, अब इस पे चार्ज 0 नहीं है, चार्ज कितना है इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे, तो आंसर है -4। तो आप लिखेंगे -4। ठीक है, तो x = आपको क्या मिलेगा, x - 6 = -4। तो x = प्लस का हुआ 2। क्लियर, ये बात समझ में। तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन, तो जो तरीका आपको सही लगे, आपको ब्रेक करना है नहीं ब्रेक करना है ये आप डिसाइड करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल। तरीका यही है, अब हम कुछ एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं Cu, उसके बाद NH3 4, फिर उसके बाद SO4। ये कॉम्प्लेक्स है। तो पहले तो हमने लिखा है, अब आप चाहें तो इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Cu NH3 4, इस पे रखिए, ये 2+ आएगा और यहाँ पे SO4 2- आएगा। ठीक है, अब अगर आप नहीं ब्रेक किए हैं तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं ब्रेक किए हैं तो आप इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि सेंट्रल मेटल तो पहचान ही लेंगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहला एटम है यानी Cu, तो Cu को हमने मान लिया कि x है, प्लस लिगेंड का नंबर कितना है, 4 है। ठीक, एक लिगेंड पे चार्ज कितना है, 0 है भाई, अमोनिया पे तो 0 ही होता है। प्लस अब देखो पूरे सल्फेट पे आप देख लो, क्योंकि एज अ काउंटर आयन है ना ये, तो पूरे सल्फेट यानी का नंबर कितना है, 1 है, और एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू ओवरऑल कितना चार्ज है। देखो अगर आपने ब्रेक नहीं किया है ना, इसको जो है तोड़ा नहीं है, तो हमेशा ये आपका 0 ही आएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो x = x + 0 - 2 इज इक्वल टू 0।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? या फिर आपने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करना अब आना चाहिए भाई, इतना आपको ध्यान देना है। आप बोलेंगे ब्रेक कैसे करेंगे, तो इतना याद रखना कि जो काउंटर आयन है उस पर जो प्रेजेंट टोटल चार्ज है, काउंटर आयन का टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन के टोटल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे काउंटर आयन आपका क्या है, सल्फेट है। अब हमें इतना तो पता है ना कि सल्फेट पे -2 है, इसका मतलब इस पे कितना चार्ज है, तो इस पे +2 होगा। दोनों का चार्ज जो है इक्वल होता है बट साइन अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए इस पे +2 लिख दिया और इस पे लिखा -2। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है कि काउंटर आयन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स आयन पे। अब यहाँ पे आप कॉपर का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मान लिया कि कॉपर का कितना है, x प्लस 4 लिगेंड का नंबर है, उसके बाद इंटू 0। ओके, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना रखेंगे, जो इस पे चार्ज है यानी प्लस का 2, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू कितना आया, प्लस का 2। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल सपोज करिए हम ले लेते हैं K3 और Cr C2O4 और उसके बाद C2O4 का क्या 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको बताना है। C2O4 को कई बार OX लिख दिया जाता है फॉर्मूले में, तो OX लिखें या C2O4 लिखें, दोनों सेम है ना, ऑक्जिलेट आयन है ये। तो पहले तो हम कहते हैं कि ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का तरीका क्या है, काउंटर आयन क्या है आपका, पोटेशियम आयन है, नंबर कितना है 3 है, तो 3 पोटेशियम पे यानी 3 और 1 पोटेशियम पे होता है प्लस, तो काउंटर आयन पे टोटल चार्ज कितना है, 3+ है ना भाई, 1 पोटेशियम पे 1+ है तो 3 पे 3+ होगा। इसका मतलब है कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा यानी CrC2O4 3, इस पूरे पे चार्ज क्या हो जाएगा, 3-, क्योंकि यहाँ पे 3+ है तो इस पे 3- होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दोनों केस में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया कितना है, x है, यहाँ भी मान लिया कि x है ना, तो 3 पोटेशियम पे चार्ज है +1 प्लस x प्लस कितना ऑक्जुलेट है 3 है, एक ऑक्जुलेट पे चार्ज कितना है -2 होता है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 है ना। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने का रूल है कि इवन प्लस भी है तो वो साइन के साथ लिखा जाता है ना। यहाँ पे देख लीजिए x प्लस कितना है लिगेंड 3 है, एक पे कितना है चार्ज -2। कैसे पता चला भाई, टेबल से, टेबल में ये मिलेगा आपको, इज इक्वल टू -3। तो ये हुआ आपका x - 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 + 6, तो हो गया ये प्लस का 3, x इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऐसे आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने जितने एग्जांपल आपको दिए आपने ही देखा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर सबका कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव के बारे में आप सोचिए भी नहीं, बट 0 हो सकता है। जैसे मैं आप लिखता हूँ, मान लीजिए FeCO5, ये एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हमने लिखा, अब इसमें कहेंगे काउंटर आयन ही नहीं है। भाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, होता तो अपना ब्रेक करते, तो ब्रेक करने का चांस ही नहीं है। ऐसे मैं लिखता हूँ एक, मान लीजिए NiCO4, इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स आयन मतलब काउंटर आयन नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन नहीं हुआ, सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आयन तो तब बोलेंगे ना जिस कोई चार्ज हो, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है और चार्ज नहीं है तब भी कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई, वो आयन ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स या सिंपल की बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया आयरन का कितना है x है, प्लस CO एक लिगेंड है कार्बोनिल, नंबर कितना है 5, चार्ज कितना है 0, इज इक्वल टू ओवरऑल इस पर कितना चार्ज है, तो
तो आंसर है 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो ऐसे, इसका हमने मान लिया कितना है x है, प्लस CO कितना है 4 है, और एक CO पे चार्ज है 0, इज इक्वल टू कितना 0। कुछ नहीं होने का मतलब 0 ही ना, चार्ज तो 0 ही है, नहीं तो आप समझे कुछ नहीं होने का मतलब 1 मान लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चार्ज के केस में कुछ ना होने का मतलब है कि 0 चार्ज है। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो 0 भी हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 0 भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, ना 0 का ना प्लस का, मतलब 0 का नहीं है प्लस का ही है। मैं लिखता हूँ, मान लीजिए CO NH3 4 Cl2 Cl। यहाँ पे तो पहले मैं कहता हूँ कि चलो आप ब्रेक कर लो। ब्रेक देखो, अब यहाँ पे काउंटर आयन Cl माइनस है ना, Cl है, Cl पे -1 होता है, तो इस पर क्या है +1 होना चाहिए। तो आप यही देखेंगे ना, CO NH3 4 Cl2 +1 और प्लस Cl माइनस। तो अगर आपने नहीं ब्रेक किया है तब मान लीजिए कि इसका कितना है x है, तो इसे मान लीजिए x प्लस अमोनियम आयन कितना है 4 है, चार्ज कितना है 0 है, प्लस क्लोराइड आयन कितना है 2 है, चार्ज कितना है -1 है, इज इक्वल, अच्छा ये हुआ, प्लस अभी ये भी तो बचा, तो प्लस कितना है नंबर 1 है, चार्ज कितना है -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक, यहाँ पे अगर आपने ब्रेक कर दिया है, कर लिया है, तब आप देख लीजिए। अब देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बोलेंगे इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको देख के ही बता देंगे इस पर कितना चार्ज है ना। जब आप ये करने लगेंगे, आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ कॉम्प्लेक्स में ऐसा फाइंड आउट करेंगे, तो आप बहुत आसानी से बता दिया करेंगे। हमने मान लिया यहाँ पे कितना है x प्लस 4, अभी तो मैं आपको बहुत बेसिक रूल बता रहा हूँ, है ना, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, तो x प्लस 0 -2 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +1 प्लस 2, तो यानी x इज इक्वल टू प्लस का 3। हो गई बात क्लियर ना। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप चाहें तो कितने चाहें उतने एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये बात हुई ऑक्सीडेशन नंबर की। अब आ जाते हैं दूसरा है कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएं, है ना भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको डेंटिसिटी आनी चाहिए भाई, है ना। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, यानी उस टेबल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप ही समझिए कि उस टेबल के बिना आप इस पूरे चैप्टर में हैंडीकैप्ड हैं, कुछ आप किसी काम के नहीं हैं, यूजलेस हैं। अगर आप उस टेबल को सोचते हैं कि मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, अगर आपको ये भी गलत फहमी है कि टेबल बगल में रख के तब हम अपना काम कर लेंगे, तो ये काम भी आप समझिए कि नहीं होने वाला आपसे। ओके, यानी टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए। और मैं ऐसा जानता हूँ कि उनमें जो भी लिगेंड्स हैं सब आपके पढ़े हुए हैं, सबके सब पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके चार्ज और डेंसिटी में आपको ज़्यादा सोचना पड़े। ठीक है, उनको आप एज ए लिगेंड नहीं पढ़ रहे थे, किसी और तरह से आपने पढ़ा है। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का तो सिंपल आप फॉर्मूला समझिए क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू समेशन का साइन लगाइए और क्या करना है, आप लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, यानी डेंसिटी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाएगी। यही फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक, अब चलिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं तब तक समझ में कुछ आना नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए हमने लिखा K4 FeCN6। अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है, केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली बात है, बाहर क्या है इनका, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में इनकी भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस थी,
तो जो इज्जत थी उनकी इनकी वहाँ पे, यहाँ पे वो भी नहीं रही। केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना है आपको। तो इसका हमें क्या निकालना है, सेंट्रल मेटल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है, टेंटिफिटी कितनी है, 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। ऐसे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कि K3 FeC2O4 3 लिखा है, याद रखना है ना यहाँ पे। तो फिर से मैंने कहा ना कि काउंटर आयन को भूल जाओ एकदम से, केवल किसको ध्यान दो, स्क्वायर ब्रैकेट पे फोकस करो। ये मेटल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितने लिगेंड है, 3 है, ठीक है, और टेंटिफिटी कितनी है, 2 है, तो 6। हाँ, आपके सिलेबस में यूजुअली 2, 4 या 6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड ज़्यादा हैं, इसलिए एग्जाम्पल आपको इन्हीं के ज़्यादा मिलेंगे। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। लाइक मैं ये लिखता हूँ CONH3 ट्वाइस, 4 कर देते हैं, Cl2Cl यहाँ पे। तो मैंने कहा ना कि इसको तो भूल ही जाओ, फोकस किस पे करना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में ये आपकी क्या है, सेंट्रल मेटल है, इसी का निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। अब 2 तरह की लिगेंड है, अभी तक तो एक ही टाइप के लिगेंड थे, तो क्या करना, पहले वाले लिगेंड को देखो, तो क्या उसका नंबर कितना है, 4 है, टेंटिफिटी कितनी है, इंटू टेंटिफिटी ना 1, फिर समेशन का मतलब साइन लगा दो प्लस का। अब जो दूसरे टाइप का लिगेंड है उसका नंबर फिर, यानी इसी स्टेप को बार बार हर लिगेंड के लिए रिपीट कर देना है। तो 2 लिगेंड है, 2 टाइप के लिगेंड है, 2 नहीं 2 टाइप के लिगेंड है, तो फिर हमें इस स्टेप को 2 बार रिपीट करना है, यानी 4 × 1 प्लस, अब इसके लिए यही रिपीट करेंगे तो प्लस का साइन लगाना है। नंबर कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू टेंटिफिटी कितना, 1, तो 4 + 2 यानी प्लस का 6, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, एक आध और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए CrEn2 Cl2 Cl, ऐसे मान लीजिए। यहाँ पे आपको करना है, अब मैंने कहा इसको तो भूल ही जाओ, ये तो यूजलेस है। स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाला पोर्शन है, इसी को देखेंगे। इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। लिगेंड कितने, 2 टाइप के हैं ना, तो पहले लिगेंड का नंबर कितना है, 2 है, तो 2 इंटू टेंटिफिटी कितनी है, En की ना, तो टेंटिफिटी कितनी है, 2 प्लस दूसरा वाला लिगेंड कितना, 2, टेंटिफिटी 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो आंसर हुआ अच्छा सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर में प्लस माइनस नहीं लिखते ना, ये गलती से लिखा है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, या तो 0 भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर आप बता पाते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो वो 2 जगह काम आएगी। कहाँ कहाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो मैं ये फिर से आपको बोलूँगा बार बार कि आप अगले वीडियो के लिए ये काम छोड़े, उसके पहले मैं फिर से कहूँगा कि जो लिगेंड की टेबल मैंने आपको बनवाई है उसे आप पढ़िए, कहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब आप उस टेबल से मिले आपको, या कहीं आपने और अच्छे से उसे पढ़ा हो, कोई और अच्छा तरीका हो, मैं नहीं जानता। बाय द वे मेरे पास जो सबसे बेस्ट तरीका था कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए, चार्ज आपको एक जगह मिल जाए, टेंटिफिटी एक जगह मिल जाए, IUPAC नेम एक जगह मिल जाए, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर एक ही जगह मिल जाए, तो मैंने उसके लिए टेबल बनवा दी थी। अब अगर आपको कोई और ज़्यादा अच्छा तरीका मिला हो तो प्लीज़, अगर मिला है तो आप उसे यूज करिए। ठीक है, तो ये तो इसके बिना तो आप आगे बढ़ने का सोचिए नहीं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपने पढ़ा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज आप कहाँ पे करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने में। और कभी कभी ऐसे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें मेटल का आप कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसमें बोलेगा कि आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो और कुछ मत करो। ओके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना भी पूछे तो, चूँकि इससे पूछ जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत ही कम होती है, चूँकि
कई जगह तो ये आपको बताया भी नहीं जाता है। दूसरा मैंने कहा कि अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाते हैं तो एक तो आप इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के केस में जो है आपको क्या होगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो एक नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में, यानी कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिखा, मेंशन करना होता, क्लियर कट मेंशन करना होता है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अगर आपने गलत लिखा तो आपके मार्क्स पूरी तरह से कैंसिल, क्योंकि एक 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, सही तो सही गलत तो गलत, कोई बीच का नंबर आपको बहुत रेयर केस में देता है। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी, हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन एनी कॉम्प्लेक्स। ओके, क्लियर भाई? तो चलिए आज इस क्लास को यहीं पे करते हैं द एंड।